क्या नजारा है यार। खैर आप लोग आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वास्तिक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपके लूट चैनल। तो आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है बिकॉज यूगन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड लेकर आ गए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट, 300 एकड़ का प्रोजेक्ट गोवा के अंदर। जी हाँ, ये गोवा के बारे में बात होने वाली है। अगर आप देख रहे हैं प्लॉट्स, विलास या फिर रिसोर्ट्स के लिए कोई इन्वेस्टमेंट जो कि एक काफी अफोर्डेबल रेंज में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर बहुत ही रेयर होता है कि आए, और जैसे ही आता है ऐसा प्रोजेक्ट और वो इसके हायर चांसेस होते हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। जी हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट बचते नहीं है मार्केट के अंदर। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई उसको लाइक कर दें, पहले ही लाइक कर दो बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और कमेंट कर सकते हैं कोई भी, अगर आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो उनके मैं रिप्लाई जरूर करूंगा अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और ज्यादा डिटेल्स जाननी है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। उस पर कॉल करके मुझसे ज्यादा डिटेल ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये प्रोजेक्ट है ये सॉफ्ट लॉन्च कर दिया गया है। 300 एकड़ का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। 300 एकड़ का लैंड पैच इसके अंदर है। यूजन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ये प्रोजेक्ट जो है इस टाइम पे आने वाला है मार्केट के अंदर बहुत ही जल्द। और सही बताऊं तो ये रेयर प्रोजेक्ट होने वाला है बिकॉज इसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो इस टाइम पे काफ़ी कम है। और दूसरी चीज़ अगर बात की जाए डेवलपर के बारे में, तो डेवलपर अभी इस टाइम पे थोड़े नए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो है इनके वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। अराउंड 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको कंस्ट्रक्शन में। उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पहले डिलीवर कर रखे हैं अक्रॉस द इंडिया। अगर बात की जाए जो ये प्रोजेक्ट होने वाला है 300 एकड़ का, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ये लेके आने वाले हैं टाउनशिप के अंदर, तो फर्स्ट चीज़ होने वाली है आपका विलास आने वाले हैं, 5 स्टार रिसोर्ट्स आने वाले हैं, होटल्स आने वाले हैं। और अभी इस टाइम में फिलहाल ये लोग सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं अपने बहुत ही प्रीमियम प्लॉट्स, जिनके साइजेस की अगर बात की जाए तो वो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 360 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड, 1000 स्क्वायर यार्ड एंड 2000 स्क्वायर यार्ड्स। तो बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए कितने से स्टार्ट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 54 लैक्स। कैन यू इमेजिन 54 लैक्स में 360 गज का, लाइक दिस इज माइंड ब्लोइंग। लाइक लिटरली 360 गज का प्लॉट, और वो भी सिर्फ 54 लैक्स में। अगर आप इसकी बीएसपी कैलकुलेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पड़ती है अराउंड, आप मान के चलिए 15 से 16 हजार के बीच में पड़ती है। 15 हजार से लेके 16 हजार, 15,500 भी हो सकता है, पर काइंड ऑफ अगर एक एवरेज दिया जाए तो 15 हजार से 16 हजार के बीच में इसकी बीएसपी पड़ती है पर स्क्वायर यार्ड। तो बेसिकली इतने प्राइस में, इतने कम प्राइस में इतनी बढ़िया मतलब लाइक प्लॉट, और वो भी ऐसी लोकेशन पे। अगर मैं लोकेशन के बारे में बात करूं तो लोकेशन एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट से, जो मोपा का एयरपोर्ट है गोवा के अंदर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। पुराना वाला जो एयरपोर्ट था उसको लाइक एयर फोर्स वगैरह भी यूज करती थी, और इस टाइम पे वहां पे थोड़ा जो कहते हैं रश है वो कम भी हो रहा है बिकॉज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा के अंदर आ चुका है। तो नॉर्थ गोवा में कहीं ना कहीं जो फुटफॉल्स है वो बढ़ने वाली है। मार्केट में जो ट्रेंड है, रश है, बेसिकली सारा वो इस तरफ पे फोकस होने वाला है, नॉर्थ गोवा की तरफ। तो उस तरफ पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है। तो आप ऐसा कहीं ना कहीं देख सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो मेरे चैनल पे देखते हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स गुड़गांव साइड के होते हैं, दिल्ली एनसीआर साइड के होते हैं। तो उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब आईजीआई एयरपोर्ट बना था तो उस टाइम पे जब गुड़गांव के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो हुई थी वो हुई थी NH8 के पास, क्योंकि NH8 आपका शिव मूर्ति वाला जो आपका पैच जा रहा है UER, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, तो उसके वहां से जब NH8 कटा था तो उसके पास सबसे ज्यादा प्लॉट्स और सबसे ज्यादा जो कमर्शियल लैंड थी, रेजिडेंशियल लैंड थी, वो सबसे ज्यादा बिकी थी। और आज आप सब लोग जानते हैं कि DLF ने कैसे बसाया है उस पूरे एरिया को। तो फर्स्ट कम फर्स्ट मूव वाली बात होती है कि सबसे पहले कौन डेवलपर आया ऐसी मतलब प्रीमियम जगह पे, और उसने कैसी कंस्ट्रक्शन करी, कैसी वो डेवलपमेंट लेकर आया, और कैसा एप्रिसिएशन आप सभी को मिला। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, बिकॉज ज्यादातर अगर सही बताऊं तो गोवा के अंदर जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही ज्यादातर देख रहा होता है। बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, फुटफॉल्स जो है, एवरीवन वांट्स टू एंजॉय इन गोवा।
तो गोवा के अंदर सब लोग आ रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। और नॉर्थ गोवा तो फेमस इसी चीज़ के लिए है कि भाई यहाँ पे पार्टीज वगैरह 24/7 चलती है। तो अगर बीच की दूरी की बात की जाए, बीचेस कितनी दूर है यहाँ से, तो जितने भी फेमस बीचेस हैं मोस्टली वो सारे यहाँ से 30 to 40 मिनट्स की दूरी पे है, ड्राइव अवे। और अगर एयरपोर्ट की बात की जाए, जो मोपा वाला एयरपोर्ट है वो यहाँ से दूर होने वाला है अराउंड 15 मिनट्स ड्राइव अवे। तो आप ये देख सकते हैं कि 15 मिनट्स की ड्राइव पे ये इतनी कम दूरी पे एयरपोर्ट से है, जो यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये प्रोजेक्ट जो है आप हूबहू सोच सकते हैं कि जब NH8 पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई थी गुड़गांव के अंदर, और वो IGI एयरपोर्ट से बहुत पास है, तो वहाँ पे कितनी तेजी से बूम आया था डेवलपमेंट में, तो वैसा ही काइंड ऑफ यहाँ पे भी बूम आ सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट मूवर बनते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपका बजट कहीं ना कहीं 1 करोड़ का नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है वो 54 लाख से स्टार्ट हो रही है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट है कि 50 से लेके 1 करोड़ के बजट के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी लैंड जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा और बना सकते हैं वहाँ पे। अराउंड अगर आप बनाते हैं कहीं ना कहीं, अगर कोई विला भी बनाते हैं 360 गज के प्लॉट पे, तो वो कहीं ना कहीं आपका अराउंड बनेगा 50-60 लाख रुपए भी लगा दो एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं आपकी 1 करोड़ में अंदर पूरा आपका एक विला तैयार हो जाएगा इस जगह पे, टाउनशिप के अंदर। और अगर आप देखेंगे उसको कहीं बेचेंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 2 करोड़ के आसपास बिकेगा, बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर जब विला आने वाले हैं ना, तो विला की जो प्लानिंग चल रही है वो 2 करोड़ के आसपास ही लॉन्च होंगे। तो आप सोचिए अगर आप प्लॉट पहले ले लेंगे तो आप कहीं ना कहीं आसपास के विला जब 2 करोड़ के बिक रहे होंगे तो उसी प्राइस पे आप बेच सकते हैं। एकदम से बिल्कुल डबल बात होगी। क्यों? क्योंकि 50-55 के बीच का आपका कहते हैं पड़ रही है आपकी जमीन, और अगर आप 50 लाख या 40 लाख भी लगाते हैं बिल्कुल अल्ट्रा लग्जरी बना के, तब भी आपका कहीं ना कहीं वो जो वैल्यू जाएगी 1 CR के अराउंड जाएगी। तो आप काफी अच्छा इसके अंदर एक एप्रिसिएशन ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये प्रोजेक्ट होने वाला है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस एज वेल। ठीक है, तो अगर बात की जाए और क्या क्या चीजें मिलने वाली है भाई आपको, क्योंकि सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं कि एम्यूनिटीज कैसी कैसी मिलने वाली है, भाई मुझे ये बताओ। तो एम्यूनिटीज की अगर बात की जाए तो भाई क्लब हाउस आपको मिलने वाला है। गुड़गांव की लग्जरी एक तरह से गोवा के अंदर भी ये डेवलपर लेके आने वाले हैं। तो क्लब हाउस बहुत ही ऑथेंटिक लेवल का होने वाला है, पावर बैकअप बहुत अच्छा रहने वाला है। गोल्फ कोर्स, जी हाँ, गोल्फ कोर्स दिया जाएगा गोवा के अंदर इस टाउनशिप प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, योगा मेडिटेशन सेंटर, एंड देयर आर मेनी थिंग्स इन द बकेट लिस्ट। लाइक इसके अंदर जो बनने वाली है एम्यूनिटीज की लिस्ट में बहुत सारी चीजें होने वाली है। स्विमिंग पूल भी होने वाला है, जॉगिंग ट्रैक भी है, एंड हेलीपैड की भी बातें चल रही हैं। ठीक है, सो अगर बात करी जाए EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट का, तो वो है 5 लाख का लिया जा रहा है इस टाइम पे। 2 इयर्स की इजी पेमेंट प्लान है, जिसका पोजीशन है वो 2 साल के अंदर बिल्डर क्लेम कर रहे हैं कि आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो सकती है। पेमेंट प्लान जो है वो एक तरह से आपका 2 इयर्स में इजीली लाइक अक्यूमुलेट हो रखा है। अगर आपका 50, आप सोचिए 54 लाख का ही बजट है एक प्लॉट लेने के लिए, तो उसका भी अगर आप आधा कर देंगे तो उस हिसाब से भी अगर आप देखना चाहें, पेमेंट प्लान में जाना चाहें, तो उसमें जाया जा सकता है। तो बेसिकली अगर पेमेंट प्लान की बात की जाए तो पेमेंट प्लान बहुत ही अमेजिंग निकाल रखे हैं डेवलपर ने। सो पहला प्लान होने वाला है सुपर फ्लेक्सी प्लान, एंड सेकंड प्लान होने वाला है फ्लेक्सी प्लान, एंड फिर है डाउन पेमेंट प्लान। ठीक है, तो जो पहला प्लान है वो है 25-25-25 वाला, जो कि बहुत ही बढ़िया पेमेंट प्लान होने वाला है। 25-25 मतलब 4 बार 25-25-25-25। ठीक है, और एक पेमेंट प्लान है जिसके अंदर आप देख सकते हैं 60-40 वाला देखने को मिल जाता है, और एक पेमेंट प्लान है 90 और 10 का। और अगर आप 60-40 वाले में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 5% का TPR मिल जाता है, टाइमली पेमेंट रिबेट। ठीक है, और अगर बात करते हैं, अगर हम 90 और 10 की बात करें तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन हो सकता है इस प्रॉपर्टी के अंदर, और आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं 54 लाख से काफ़ी नीचे पड़ जाती है आपको। और अगर इसके अंदर देखा जाए कि भाई मुझे कितने कितने टाइम में देना है, ठीक है, तो बेसिकली जो पहली पेमेंट जाएगी वो विद इन 120 डेज़ है, विच इज़ 4 मंथ्स। तो आप 4 मंथ्स के अंदर देख सकते हैं कि काफ़ी एक ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अगर किसी के पास बहुत कम पैसा भी है तो भी वो बंदा इसके अंदर एंट्री ले सकता है। सो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एक बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आप निवेश करके एक अच्छा कहते हैं रिटर्न ले सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो कैपिटल एप्रिसिएशन आने वाला है इस एरिया में वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। वाई? बिकॉज ये जो आपका प्रोजेक्ट का साइट होने वाला है, ये साइट आपके
इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स की ड्राइव अवे है। आई एम अगेन रिपीटिंग, 15 मिनट्स की ड्राइव अवे है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट होने वाली है। और अगर बात करी जाए कॉम्पिटिटर्स के बारे में कि भाई और कौन कौन से डेवलपर्स हैं जो आसपास आ रहे हैं, DLF प्रोजेक्ट लेके आने वाला है आपकी साइट के बहुत ही पास। और 32nd माइलस्टोन जिसने बनाया था, माइलस्टोन डेवलपर्स ने, वो अपना एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं इसी साइट के पास में। एक्सॉन डेवलपर हैं, वो भी अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। सो भूटानी जो नोएडा में बहुत फेमस हैं, वो भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं इसी साइट के पास में। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस प्रोजेक्ट को अलग करती है और सभी प्रोजेक्ट की लोकेशन से नहीं, आई गेस मैंने आंसर उसी में दे दिया है। आंसर ये है कि और कौन सी चीज़ है जो सबसे अलग करती है, दैट इज़ लोकेशन। बिकॉज जो ये लोकेशन है ये एयरपोर्ट से बहुत ही ज़्यादा पास होने वाली है अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी सब प्रोजेक्ट से। तो ये सबसे बड़ी यूएसपी है कि ये प्रोजेक्ट आपके एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा करीब होने वाला है। और अगर बात की जाए इसके अलावा और क्या चीज़ है जो इसको अलग करती है, यूनिक बनाती है, दैट इज़ दिस इज़ बैंक ऑन NH66 इन्वेस्टमेंट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक लोन जो है वो अवेलेबल है ऑल द लीडिंग्स बैंक के थ्रू। और अगर बात की जाए मुंबई हाईवे, मैंने आपको बता ही दिया, गोवा मुंबई हाईवे के बिल्कुल बैंक ऑन इन्वेस्टमेंट होने वाली है। पानाजी सिटी जो है वहाँ से सिर्फ आधे घंटे की दूरी होने वाली है। पानाजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। और अगर बात करी जाए और क्या चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री है, हर एक स्टेट्स के ना अलग अलग रूल्स होते हैं। एंड अगर बात की जाए इस स्टेट में एक ऐसा रूल है कि आपके 25% पैसा देने के बाद ही आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है आपके नाम पे। तो ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और आपके प्रोजेक्ट के पास में एक बहुत ही फ्रेश फॉरेस्ट जोन भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप नेचर से कनेक्टेड रहने वाले हैं। और अगर बीच से बात की जाए, बीच से कितनी दूरी होने वाली है, तो जितने भी फेमस बीचेस हैं उनसे आपकी दूरी सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 मिनट्स की होने वाली है। और अगर प्रोजेक्ट की ROI देखी जाए कि जितने मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, दैट इज़ ROI। तो वो आपको कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर 12 से 15% देखने को मिलेगा। वाई, ऐसा क्यों है? बिकॉज इट्स अ टूरिज़्म स्टेट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं फॉर पार्टीज़ एंड एन्जॉयमेंट एंड एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर कोई भी विला देखते हैं, जैसे कि आपने इस प्लॉट पे विला बना दिया लेट सपोज, तो अगर कोई भी विला देखते हो आप 3 BHK का, क्योंकि 360 गज की बात हो रही है, 360 गज में आप आराम से 3 BHK विला बना सकते हैं। और अगर आप देखें 3 BHK विला कहीं ना कहीं अगर आप एक रात के लिए भी देते हैं तो उसका जो आपका रेंटल आएगा ना फॉर अ सिंगल नाइट, दैट कैन बी गो अप टू 9 to 10,000 एज पर द लग्जरी। अगर उसकी लग्जरी नॉर्मल सी भी है तो भी उसका 8,000 का एक नाइट का खर्चा है। सो अगर कहीं ना कहीं आप देखें तो रेंटल वैल्यू जो आ रही है ना आपकी, वो कहीं ना कहीं अगर आप कैलकुलेट करते हैं, अगर आपका 10,000 का भी पर नाइट का आ रहा है 3 BHK विला का एक नाइट की कॉस्ट, तो आप और उसको कैलकुलेट करें। मैं कह रहा हूँ 30 डेज कैलकुलेट मत करो, 20 डेज भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका 2 लाख से लेके 3 लाख तक आप कमा सकते हो मंथली रेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाने के बाद। तो रेंटल वैल्यू तो इतनी आ सकती है, उसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी के खुद के रेट भी बढ़ेंगे। वाई? बिकॉज जो ये प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की दूरी है इंटरनेशनल गोवा का जो एयरपोर्ट है मोपा, उससे सिर्फ 15 मिनट्स दूर है। तो इसके खुद के रेट भी बहुत बढ़ेंगे। तो कैपिटल एप्रिसिएशन की बात की जाए या फिर रेंटल की बात की जाए तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इसलिए इसका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कहीं ना कहीं 12 से 15% हमें देखने को मिलता है। सो ये था इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज मैंने सोचा कि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि 50 से लेके 1 करोड़ के बीच की जो इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर आप गुड़गांव की बात करें तो वहाँ पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इस टाइम पे 1 करोड़ के आसपास स्टार्ट हो रहे हैं। पहले 50 लाख से भी स्टार्ट हो जाते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन वो वर्चुअल स्पेसेस होते हैं। अगर आप देखें लॉकेबल स्पेसेस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। तो बहुत ही ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि 50 लाख से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है ऐसी लग्जूरियस प्रॉपर्टीज़, मतलब उसके अंदर ऐसी। आप खुद सोचिए, आप इमेजिन करिए 300 एकड़ का प्रोजेक्ट है,
जिसके अंदर होटल आने वाला है, ठीक है, लग्जूरियस रिसॉर्ट बनने वाले हैं और बहुत सारे विलास बनने वाले हैं जो कि इतनी सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, योगा, मेडिटेशन सेंटर वगैरह, एवरीथिंग। और उसके अंदर आपका खुद का भी एक प्लॉट है, तो आप वहाँ पे कितने अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं उन एमिनिटीज़ को भी और एक प्लॉट के अंदर निवेश करके। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप इसके बारे में गहराई से सोचें तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा दे सकता है, बिकॉज हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की ही बात होती है। तो ये प्रोजेक्ट मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ अपने चैनल पे। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अमेजिंग लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, बिकॉज मैं ऐसी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ हर वीक। और इस टाइम पे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस हो रखे हैं, तो हम बहुत सारी वीडियोस भी डाल रहे हैं अपने चैनल पे। सो कुछ ना कुछ आपको नया नया और अमेजिंग कंटेंट हमारे चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। और इसी के साथ मैं यही कहता हूँ आपको वीडियो को एंड करते हुए कि मैं मिलता हूँ आपसे नई प्रॉपर्टी की वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम एंड जय हिंद।